बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरजाना ब्रेन ट्रेन की तरफ से आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स का। 2 पार्ट्स हम पहले कर चुके। ये वो अल्फाज जो बोलने में देखने में मिलते जुलते लगते हैं लेकिन इनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। लेट्स सी, देखें कि क्या फ़र्क है। ओके, फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है रोल, रोल एंड रूल। ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं। रोल, रोल मीन एक्शन, काम, एक्टिविटीज, यानी जो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो आपने काम करने हैं। एक्शन और एक्टिविटीज दोनों में क्या है कि कोई काम, कोई किरदार, कोई जिम्मेदारियां जो आपको दी गई हैं वो आपने अदा करनी है। हम सेंटेंस में भी यूज करते हैं। सो शी प्लेड हर रोल वेल। शी प्लेड हर रोल वेल, उसने अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से अदा किया। यानी जो भी उसको किरदार दिया गया होगा, चाहे ये जिंदगी में है या किसी ड्रामे में है या किसी टीम में है। व्हाट इज योर रोल ऑन द टीम? टीम में आपका क्या रोल है, यानी क्या किरदार है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या काम है जो आपको करने हैं। ये रोल है, ROLE वाला। नेक्स्ट रोल, मूव बाय टर्निंग ओवर और रोटेटिंग। यानी रोल गोल चीज का, यानी गोल सिचुएशन में जो है वो मूवमेंट होना, किसी चीज का घूमते जाना। जैसे एक बॉल है वो रोल करती है, कोई चीज जो राउंड होती है या वो गोल हालत में घूमती है तो उसको हम रोल करना कहते हैं। जैसे मूव बाय टर्निंग ओवर और रोटेटिंग। या मतलब एक, अगर आप देखिए सेंटेंस में आप यूज करें तो आपको अंदाजा होगा। द चाइल्ड रोल्ड डाउन बाय द हिल। बच्चा पहाड़ी से नीचे, मतलब अगर कोई चीज पहाड़ी से फर्जी की आप देखें गिरेगी तो वो रोल होती हुई, घूमती हुई, गोल गोल होती हुई नीचे आएगी। तो इसका ये मतलब है। यहाँ पे हम ऐसे यूज करेंगे, रोल्ड डाउन बाय द हिल। इन रोल होती हुई, गोल गोल घूमता हुआ बच्चा जो है वो नीचे आया पहाड़ी से। एक और यूज है जैसे रोल योर हेयर अराउंड योर फिंगर, कि अपना जो अपने बाल जो हैं वो अपनी उंगली के इर्द गिर्द जो है वो लपेटें, रोल करें। ठीक है, जैसे आप देखा है रोलर्स भी लगाते हैं तो वो बालों को गोल गोल करने के लिए। तो इस तरह से इसका मतलब है गोलाई में घूमना या हरकत करना। नेक्स्ट है, ये है रूल। रूल, रूलर से आप समझ सकते हैं। रूल कोई कानून हो सकता है, उसूल, कोई फॉर्मूला, कोई एक तरीका जिसपे आप कहते हैं किसी तरीके से चलना है और काम करना है। गवर्नमेंट की पावर हो सकती है, जैसे हुक्मरान होते हैं तो वो रूलर्स होते हैं, तो उनकी जो वो जब गवर्नमेंट कर रहे होते हैं उनका रूल होता है वो। सो सेंटेंसेस में देखें कैसे यूज करते हैं। इट वॉज हिज रूल टू हैव अ वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट। यानी उसका एक उसूल था कि नाश्ते से पहले वॉक करनी है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे प्रिंसिपल, उसूल है, एक पैटर्न लाइफ का बनाया हुआ है कि इस तरीके से चलना है मुझे। द किंग टुक गुड केयर ऑफ हिज पीपल ड्यूरिंग हिज रूल। एक बादशाह जो है उसने अपने दौरे हुकूमत में अपने लोगों का अच्छा ख्याल रखा, उनकी केयर की। तो इस तरह से 2 मुख्तलिफ यूज हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं कि आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, दोनों ठीक है। नेक्स्ट वर्ड्स हैं एड, 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 एड। ये एड है, एडिशन से जैसे कहते हैं ऐड करें, और जमा करना यानी, और सप्लाई यानी कोई चीजें देना, और कंट्रीब्यूट करना यानी कोई किसी चीज में हिस्सा डालना। यानी है चीजों का ऐड, यानी पहले चीज मौजूद है उसके अंदर और चीज का शामिल करना, दैट्स एडिशन और ऐड। तो सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे? ऐड सम एक्स्ट्रा प्लेट्स टू द डिनर टेबल। ये जो डिनर के लिए टेबल है या डाइनिंग टेबल भी हम कहते हैं, तो उस पे कुछ और एक्स्ट्रा प्लेट्स ऐड कर दें, यानी और शामिल कर दें उनमें। तो ऐड के पहले से मौजूद है, ऐड सम मोर प्लेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, म्यूजिक एडेड अ लॉट टू द प्ले। फॉर एग्जांपल प्ले यानी जो गेम भी हो सकती है और जो ड्रामा है वो भी हो सकता है। तो उसमें अगर म्यूजिक को ऐड किया यानी शामिल कर दिया तो उसने उसको बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया। सो म्यूजिक एडेड अ लॉट टू प्ले, टू द प्ले यानी उसको बहुत अच्छा कर दिया म्यूजिक ने। नेक्स्ट वर्ड इज एड। एड एडवर्टाइजमेंट से निकला है, यानी जो मशहूरियां जैसे लगती हैं, आपने देखा टीवी पे बहुत से एड्स आते हैं जब आप प्रोग्राम कोई देख रहे होते हैं
तो ये एडवर्टाइजमेंट का शॉर्ट है। इसको हम कैसे यूज करेंगे? आई लाइक द न्यू आइसक्रीम एड, जो नई आइसक्रीम की एड है वो मुझे बहुत पसंद आई है। और अट्रैक्टिव एड्स मेक पीपल बाय थिंग्स, जो अट्रैक्ट करने वाली एड्स होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, वो लोगों को चीज़ें खरीदने में मजबूर कर देती हैं। समटाइम ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन एड्स को देखते हैं वो अच्छा हमें ये खरीदनी चाहिए, ऐसा ही होता है ना। नेक्स्ट है एड, ये है गिव असिस्टेंस, यानी हेल्प करना किसी चीज़ में। तो वी यूज़ विजुअल एड्स इन टीचिंग में हम विजुअल एड्स यूज़ करते हैं, यानी कि बजाय इसके कि लेक्चर देते रहे तो आपको चीज़ें साथ साथ दिखाई जाती हैं, तो वो जो आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल किसी चीज़ की, जैसे किसी जानवर की तस्वीर है, फर्ज की हम बताते हैं कि हाथी ऐसा अजीब मोटा होता है, बड़ा होता है, लेकिन अगर हम उसकी तस्वीर दिखा देंगे तो उससे अंदाजा हो जाएगा किस तरह का होता है। तो वो विजुअल एड होती है जिसको हम देख सकते हैं। विजुअल एड्स टीचिंग में यूज होती हैं। रेस्क्यू पार्टी वेंट टू देयर एड, तो इसी तरह से रेस्क्यू पार्टी जो है वो जो लोगों की हिफाजत करते हैं, बचाते हैं, वो बचाने वाले लोगों की हेल्प के लिए वहां पे पहुंच गए, यानी चले गए उनके लिए। वेंट टू देयर एड के हेल्प करने के लिए चले गए। ये एड है, ये है वो शख्स जो के हेल्प कर रहा होता है। तो ही इज अ स्कूल बस एड, तो वो स्कूल बस में बच्चों को उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए हेल्प है, एक तरह से असिस्ट करता है कोई शख्स, असिस्टेंट वो है बस में। हेल्थ वर्कर्स आर बिग एड एट नर्सिंग होम्स, इसी तरह से जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं हेल्थ के लिए नर्सिंग होम्स में वो काम करते हैं, वो एक बहुत बड़ी हेल्प है, बहुत वो असिस्ट करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये फर्क है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप इट हेल्प। इनको बार बार देखेंगे तो आपको ज़हन नशीन हो जाएंगे। देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी सीख सकें, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं, जो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं लाइफ में, उनको देख सकेंगे आप। सो तब तक अल्लाह हाफिज़।